So the question we have is, prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal. यानी कि अगर हमारे पास एक रंबस है, लाइक हम मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी एक रंबस है जिसका अगर हम देखें कि डायगनल से एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि, लिख लेते हैं एक बार कि हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है. टू प्रूव दैट यहाँ पर जो ए बी का स्क्वायर होगा प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर जो होगा वो इक्वल आना चाहिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर के, क्योंकि ये प्रूफ करना है हमें कि जो साइड्स का सम होगा, साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा वो ये होगा, वो इक्वल हमें प्रूफ करना है किसके, डायगनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल. तो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है. लाइक अगर हम देखें तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए प्रूफ करने के लिए. पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए, अगर ये एक डायगनल है, अगर एक रंबस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक पैरेललोग्राम होगा. पैरेललोग्राम की जो ये डायगनल्स होती हैं ये एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ए ओ जो होगा यहाँ पर ए ओ जो होगा वो इक्वल होगा ओ सी के, एंड डी ओ जो होगा वो इक्वल होगा यहाँ पर बी ओ के. डी ओ जो होगा वो इक्वल होगा यहाँ पर बी ओ के. नेक्स्ट दूसरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि जब कभी भी एक रंबस फॉर्म होता है तो वहाँ पर जो एक तरह से डायगनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो 90 डिग्री पर करती है, यानी कि ये जो चार एंगल्स हैं यहाँ पर, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं. नेक्स्ट चीज़ से स्टार्ट करते हैं. लाइक अगर हम इस वाले ट्रायंगल को अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ ट्रायंगल ए ओ बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो ए ओ बी में क्या होगा, जो इसकी जो हाइपोटेनस होगी वो होगी ए बी. तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर के. सेम इसी तरह से बाकी के तीन भी राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो उन तीनों में भी लाइक सेकंड अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, दैट इज़ दिस ट्रायंगल, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें सेकंड, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगी इसे हम लिख लेते हैं ट्रायंगल बी ओ सी. इसमें जो होगा वो बी सी का स्क्वायर होगा इक्वल सी ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर. नेक्स्ट अगर हम ट्रायंगल देखें, दैट इज़ दिस ट्रायंगल, इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा लाइक जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ट्रायंगल डी ओ सी. इसमें क्या होगा कि जो डी सी का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा डी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर. नेक्स्ट अगर हम फोर्थ ट्रायंगल देखें, दैट इज़ दिस वन, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, दैट इज़ ट्रायंगल ए ओ डी. इसमें क्या होगा कि ए डी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा डी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर. तो ये चार चीज़ें हमने नोट कर लिया, और वी कैन से चार इक्वेशंस यहाँ से हमने फॉर्म करी हैं. तो अगर हम इन चारों इक्वेशंस को जोड़ दें, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा. अब हम इन इक्वेशंस पे आ जाते हैं क्योंकि अभी ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट ऑलमोस्ट. अगर हम देखें कि चारों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये रहा, दो बार ए ओ है तो 2AO स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2BO स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसी तरह से 2CO स्क्वायर प्लस 2DO स्क्वायर. नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमें एक चीज़ और पता है कि जो ये डायगनल है, डायगनल हमारी यहाँ पर जो ये फॉर्म हो रही है, दैट इज़ ये डायगनल फॉर्म किससे हो रही है, ये डायगनल फॉर्म हो रही है लाइक AO प्लस OC, और दूसरी डायगनल फॉर्म हो रही है DO प्लस OB. तो एक तरह से हम अगर देखें तो हम एक और रिलेशन कह सकते हैं कि जो AC है उसे अगर हम हाफ कर दें तो वो AO के इक्वल है. सेम इसी तरह से जो
यहाँ पर बी डी है, उसे अगर हम हाफ कर दें तो वो एक तरह से बी ओ के इक्वल है। तो हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में ही अपनी इक्वेशन को अब लिख लेंगे। लाइक एक तो हमने ये वाली रिलेशन देखा था और एक हमने ये वाला रिलेशन देख लिया सेकंड। नेक्स्ट अगर हम इसी के अकॉर्डिंग लिखें तो हम हर जगह ओ सी की जगह अब ए ओ लिख देंगे एंड ओ डी की जगह अब बी ओ लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी लाइक 2AO स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर प्लस 2AO स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4AO स्क्वायर प्लस 4BO स्क्वायर। नेक्स्ट हमें पता है कि जो हमारा AO है वो AC/2 के इक्वल है एंड BO है वो BD/2 के इक्वल है। तो इसी अकॉर्डिंग लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय AC/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय BD/2 का होल स्क्वायर। सो जब ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये 4 बन जाएगा और 4 से 4 हम यहाँ डायरेक्ट कैंसिल आउट करवा देंगे। नेक्स्ट ये भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा जब स्क्वायर से बाहर आएगा। तो हमारे पास आएगा लास्ट में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो स्टार्टिंग में हमने ये रखा था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये सारी चीज़ें तो हम लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये जो है ये इक्वल आएगा हमारा, लेकिन किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा जो डायगनल्स हैं उनके सम के, जो एक्चुअली में हमें यहाँ पर प्रूव करना था।